आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में दिवाली से पहले उज्ज्वला योजना के 3 लाख लाभार्थियों को मिला पैसा, सीधे खाते में आएगी धनराशि। उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले उज्ज्वला योजना के 3 लाख लाभार्थियों को सरकार द्वारा धनराशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को त्योहार मनाने में मदद करना है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होता है। सरकार त्योहारों के दौरान जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिवाली गिफ्ट से पहले किसानों के लिए खुशखबरी, 21वीं किस्त को लेकर आई बड़ी अपडेट। सरकार की ओर से सामान्य तौर पर किसान योजना की अगली किस्त 4 महीनों के अंतराल पर जारी की जाती है। पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त के महीने में जारी हुई थी। ऐसे में नवंबर महीने के आसपास किसानों की 21वीं किस्त का समय होता है। अब क्योंकि अक्टूबर के महीने में दिवाली है, ऐसे में कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार किसानों का दिवाली के तोहफे के तौर पर 21वीं किस्त दे सकती है। गलियों की संपत्ति के लिए मुख्य सड़क का नहीं देना होगा सर्किल रेट, पूरे यूपी में एक समान लागू होगा फॉर्मेट। उत्तर प्रदेश सरकार संपत्ति रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी को तर्कसंगत बनाने जा रही है। मुख्य सड़क का सर्किल रेट अब गलियों की संपत्तियों पर लागू नहीं होगा। सर्किल रेट के मानकों को घटाकर 15 किया जाएगा, जिससे पूरे प्रदेश में एक समान नियम लागू होंगे। स्टाम्प व पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और स्टाम्प चोरी जैसे मामले कम होंगे। 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्री शाम 6 बजे तक होगी और निबंधन शुल्क का नकद भुगतान भी किया जा सकेगा। हम कार्रवाई करने में हिचकिचाएंगे नहीं, चाहे वह कोई भी हो, सीएम योगी ने किस पर साधा निशाना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पिछली समाजवादी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि उसके नेता, मंत्री और यहां तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी दंगाइयों और अपराधियों के आगे घुटने टेकते थे और अपने शासन में त्योहारों को दंगों और अराजकता की बलि चढ़ाते थे। आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य में शांति बहाल की और यह सुनिश्चित किया कि पिछले 8.5 वर्षों से दिवाली से लेकर ईद और क्रिसमस से लेकर रामनवमी तक सभी त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जाएं। उन्होंने कहा 2017 से पहले एक परिवार सैफई परिवार के अलावा कोई नहीं सोचता था। कर्ण का कानपुर कनेक्शन, शहर की गलियों में बसी है पंकज धीर की यादें, चिड़ियाघर से रहा अनोखा रिश्ता। अभिनेता पंकज धीर का शहर से बरसों पुराना नाता रहा है। उन्होंने कक्षा 7 से 9 तक शहर में रहकर पढ़ाई की थी। उनका चिड़ियाघर से विशेष लगाव था। वो जब शहर आते थे तो चिड़ियाघर जरूर जाते थे। पंकज धीर और उनके बेटे निकितन प्राणी उद्यान के जानवरों के लिए बारदान भी करते थे, जिससे उनके खाने पीने की व्यवस्था हो सके। मूल रूप से लुधियाना निवासी पंकज स्वरूप नगर स्थित अपने चाचा के घर 3 साल रहे। उन्होंने कक्षा 7 से लेकर 9 तक क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद वह वापस लौट गए, लेकिन शहर को नहीं भूले। पनीर, खोया या मिठाई, कुछ भी लगे खराब तो इन नंबरों पर करें शिकायत, होगी कार्रवाई। इस त्योहार पर आपकी शिकायत पर भी मिलावटखोरों पर कार्रवाई हो सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभाग ने शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-5533 और व्हाट्सएप नंबर 9793429747 व 8756128434 जारी किया है। यह फोन करने वालों की पहचान किसी को नहीं बताई जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग के विशेष अभियान में 4621 निरीक्षण, 2085 छापे और 2853 नमूनों की जांच में 4 करोड़ रुपए की मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की गई है। दिल्ली यूपी में गुलाबी ठंड का एहसास, प्रदूषण का खतरा भी बढ़ा, कब से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। देश के ज्यादातर हिस्सों से मानसून जा चुका है, जिससे उत्तर भारत में मौसम बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड और प्रदूषण बढ़ रहा है। दक्षिण भारत में बारिश की संभावना है, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद धूप खिल रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ठंड का एहसास हो रहा है। अब यूपी नहीं आएंगे, गलती हो गई। एनकाउंटर में घायल बदमाश गिड़गिड़ाए, कारों को बनाते थे निशाना।
यूपी में लगातार हो रहे एनकाउंटर का खौफ अब बदमाशों के सिर चढ़कर बोल रहा है। झांसी में इसका ताज़ा उदाहरण देखने को मिला, जहां पुलिस से मुठभेड़ के दौरान घायल हुए बदमाश इस कदर डर गए कि माफ़ी मांगते हुए बोले, अब हम यूपी नहीं आएंगे, गलती हो गई यहाँ क्राइम करके। दरअसल 24 घंटे पहले झांसी महानगर में हितैषी बनकर कार से चोरी करने वाले इन बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया। 1 किलोवाट के नए कनेक्शन के लिए देने होंगे 6400 रुपये। यूपी में बिजली विभाग ने इतना रेट बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने दिवाली से पहले जोर का झटका दिया है। अब यूपी में 1 किलोवाट का नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए लोगों को 6400 रुपये देने होंगे। इससे पहले लोग 1 किलोवाट कनेक्शन के लिए सिर्फ 1032 रुपये देते थे, जबकि केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत प्रीपेड मीटर फ्री में लगाने का प्रावधान था। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग के इस निर्णय को बिना नियामक आयोग की अनुमति लागू किया गया है, जिस पर उपभोक्ता संगठनों ने आपत्ति जताई है। बिजली विभाग के इस फैसले के बाद लोग परेशान हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप तैयार, 18 अक्टूबर को रवानगी। स्वदेशी रक्षा उत्पादन में लखनऊ की नई उड़ान। भारत 18 अक्टूबर को रक्षा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण संयंत्र से मिसाइलों का पहला जत्था भारतीय सशस्त्र बलों को सौंपा जाएगा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश रक्षा एवं औद्योगिक विकास निगम की ओर से ब्रह्मोस यूनिट के संचालन की प्रक्रिया शुरू की गई। युद्ध के दौरान दुश्मनों के पसीने छुड़ाने वाली मिसाइल के उत्पादन के बाद इसकी चर्चा शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।